तो इसलिए इस श्लोक में इसका उत्तर है, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छः का 30 वो मेरे लिए लुप्त नहीं होता, मैं उसके लिए क्षण के लिए भी लुप्त नहीं होता हूं। ऐसा तादात्म्य अभेद हो जाता है भक्त और भगवान का कि भक्त जो करता है वही भगवान करते हैं और भगवान जो करते हैं वही भक्त करता है। इस बात पर एक दोहा गोसाई जी ने लिखा है, इसका उत्तर, तेहि समाज अस कठिन प्रण जेहि तोल्यो कैलाश, तुलसी रघुवर महिमा कहो कि सेवक को विश्वास। बोले उस समाज में अंगद ने प्रतिज्ञा किया कि जो मेरे इस पांव को उठा देगा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हरि। लंका कांड 34। अंगद ने घोषणा कर दिया कि यदि हमारे पांव को कोई उठा देगा तो राम हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे और सीता भी मैं हार दूंगा। फिर राम मने लंका से वापस चले जाएंगे, यानी हार हो गई राम की। राम की हार हो गई तो सीता की भी हार हो गई, सीता को मैं हार दूंगा। ऐसा अंगद को जो अधिकार क्यों मिला, तो गोसाई जी ने भी इस प्रश्न को उठाया है कि उस समाज में रावण ने ऐसा कठिन प्रण किया, क्यों किया। तेई समाज असकीन प्रण जेहि तोल्यो कैलाश। जहां रावण बैठा है, जिसने अपने हाथों से कैलाश उठा लिया था, पांव तो छोटी चीज है, जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है, एक बंदर के पांव को उठाना क्या मुश्किल है। तेई समाज असकीन प्रण जे तोल्यो कैलाश। तुलसी रघुबर की महिम कि सेवक को विश्वास। इसमें हम क्या कहें, भगवान की महिमा है कि सेवक के विश्वास की महिमा है। स्वयं उन्होंने ये प्रश्न उठाया है और कोई भी समझदार आदमी
सोच सकता है कि अंगद ने ऐसा कह दिया, अंगद का क्या अधिकार था कि राम फिर जाएंगे, राम हार जाएंगे और सीता को मैं हार दूंगा, सीता तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा जो उन्होंने कहा, क्या अपराध नहीं है, अधिकार की बाहर नहीं है बातें। राम हार जाएंगे, यानी अंगद की हार राम की हार है, अंगद की हार सीता की हार है। दोनों राम सीता की हार अंगद के हार में है और अंगद की जीत में सीता की जीत और राम की जीत है। ये प्रश्न गोसाई जी ने भी उठाया है। तेई समाज असकीन प्रण, जेहि तोल्यो कैलाश। कैलाश तोलने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में आया है। रावण जब पुष्पक विमान जीत करके लौट रहा था, कुबेर को जीत लिया था, तो उसको मद हुआ और पुष्पक विमान पर चढ़ करके वो कैलाश से के ऊपर से निकल रहा था। अचानक उसका विमान रुक गया। वो क्रोध में हो गया कि मेरा विमान क्यों रुका। उस समय महादेव के गण नंदी जी उसके सामने आए और नंदी जी शिव का सा वेश था, शिव के गण हैं। फर्क इतना ही है कि उनका मुख बंदर का सा है, लेकिन बाकी शरीर शिव के गणों जैसी है। उन्होंने कहा, रावण तेरा विमान रुक गया क्योंकि महादेव का क्रीड़ा स्थल है कैलाश। यहां बिना शिव पार्वती के कोई नहीं जाता है। रावण को क्रोध आया क्योंकि उसने सब जीत रखा था, कुबेर को भी जीत लिया था, जबकि कुबेर को जीतना एक असंभव काम है। मंदोदरी जब रोई थी तो उसने यही कहा था, वरुण कुबेर कि तुमने कुबेर को जीता था। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरई ने धीरा, कोई धरई ने धीरा। ये मंदोदरी ने
रावण के मरने पर रोते रोते कहा था, एक 103 के नीचे। हाँ ठीक है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू न धीरा। कुबेर को तुमने जीत लिया था, धनाध्यक्ष। कुबेर को जीतने के मतलब कि देवताओं के सारे धन पर कब्जा। धनाध्यक्ष है कुबेर। वरुण को जीता जलाध्यक्ष, कुबेर को जीता धनाध्यक्ष, सुरेश इंद्र को जीता देवाध्यक्ष, देवताओं के स्वामी, समीरा बलाध्यक्ष, शक्ति के देवता वायु। और भुजबल जितेऊ काल जम साई, काल रूप जमराज को जीत लिया था। तो कुबेर को जीतने से उसको मद हो गया। रावण और उससे जब नंदी ने कहा कि ये शिव पार्वती की बिहार भूमि है, यहां बिना उनकी आज्ञा के कोई नहीं जा सकता, तेरा विमान इसलिए रुक गया। तो मनुष्य मदांध हो जाता है, तो छोटे बड़े का विचार भूल जाता है। उसने शिव के ऊपर ही क्रोध किया, मेरा विमान कैसे रुका, मैं इस कैलाश को ही उठा लूंगा। उसने कैलाश को उखाड़ा, कैलाश हिला, पार्वती जी डर गईं, डर करके महादेव से लिपट गईं। तो पार्वती का आलिंगन पाकर के महादेव जी खुश हो गए। पता ही नहीं पड़ता है कब देवता खुश होता है कब, जबकि नाराज होना चाहिए। लेकिन पार्वती पहाड़ हिलने से लीला है, शिव से लिपट गई। लेकिन उसके बाद उसको मद हुआ, मैंने पहाड़ उठा लिया। तो महादेव जी ने उसका मद नष्ट करने के लिए कैलाश को अंगूठे से दाब दिया। अंगूठी से दाब दिया तो उसकी भुजाएं सब दब गई पहाड़ के नीचे। और चिल्लाया तो उसके मंत्रियों ने कहा कि शिव जी को नाराज तुमने किया है, अब तुमको कोई छुड़ा नहीं सकता, प्रसन्न करो तुम। रावण ने 1000 वर्ष तक स्तुति किया शिव जी की, तब वो प्रसन्न भये। 1000 वर्ष तक उसने ये स्तोत्र पाठ किया, जटाटवी गलत जुलत प्रवाह पावित स्थले
गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड 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 निनाद डमर भयम चकार चंड तांडवम तनोति नः शिवा शिवम जटा कटा सभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलोल वीची बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वललाट पट्ट शावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक्ष प्रतिक्षण मम। ये पहले हम बचपन में नित्य इसी स्तोत्र से शिवालय में स्तुति करते थे, तब करते थे इम्तिहान में पास हो जाएं। परीक्षा के समय रोज जाके महादेव जी को जल चढ़ाते थे और शिव तांडव स्तोत्र से स्तुति करते थे। तो इस स्तोत्र को रावण ने ही बनाया है और इसके शब्द ही ऐसे हैं जो वीर रस पैदा कर देते हैं। डमट 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 निनाद डमर वयम या धगत 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 जलाट पट्ट पावके, ये सब 1000 वर्ष तक उसने स्तुति किया। तब शिव जी प्रसन्न भये, अंगूठा हटा लिया। पर्वत के नीचे उसका हाथ दबा था, छूट गया और शिव जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम रावण पड़ गया। इतनी जोर से चिल्लाया था कि तीनों लोक में हल्ला मच गया। रावण रावयति इति रावण, जो चिल्लाता है और चिल्लवाता है, उसके अत्याचार से लोग पीड़ित हुए थे। 2 कारणों से उसका नाम रावण पड़ा। एक तो कैलाश उठाया था, शिव ने दबा दिया अंगूठे से कैलाश को, तब वो चिल्लाया था, तीनों लोग कांप गया रावण के रोने से। ऐसा रोया कि तीनों लोग हिल गया। तो जिसने गोसाई जी ने किया ये प्रश्न किया है, जिसने कैलाश उठा लिया वो एक बंदर के पांव को नहीं हटा सकता। और ऐसी प्रतिज्ञा किया, जो मम चरण सकसी सठ टारी फिरई राम सीता मैं हारी, कि राम हार मार के लौट जाएंगे। मुश्किल से तो समुद्र पार भये, सब सेना आई और जाने कहां कहां से सारे विश्व से बंदर आए, सेना इकट्ठी की गई और सब वापस चले जाएंगे हार मान करके। और सीता को भी हार देंगे, मैं हार दूंगा। तो ऐसा कठिन प्रण अंगद ने क्यों किया? ये संदेह गोसाई जी ने स्वयं किया है। तो उसका उत्तर देते हैं, तेई समाज असकीन प्रण जही तोल्यो कैलाश। ये दोहा रामायण में नहीं है, अलग से दोहावली में है। हमारा भाव मलका वाली लाना, हाँ ब्रज भाव मलका, उसके ऊपर दोहा लिखा है, जय तोल्यो कैलाश।
कैलाश को उठाने वाला जहां रावण बैठा है, उस रावण को चुनौती दिया, जो मम चरण सकसी सठ टारी। सठ कहा है रावण के लिए, और वहां रावण ही नहीं, करोड़ों मेघनाथ जैसे वीर थे। दोहा 34 लंका कांड। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाय। क्योंकि रावण ने कहा था, सुनऊ सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीशा। पांव पटक करके कीश मने बंदर को पछाड़ दो, मार ही दो इसको, क्योंकि सीता मिल गई, राम हार गए। सुनऊ सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारो कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना। इंद्र को अकेले मेघनाथ ने जीत लिया था। ऐसे करोड़ों वीर थे वहां पर। हरख उठे जहां तहां भट नाना। सब खड़े हो गए, अब क्या है, राम वापस चले जाएंगे, सीता रावण की बन जाएगी। करोड़ों वीर उठे ऐसे। बहुत बड़ी सेना थी रावण की, ऐसी आज तक सेना नहीं बनी कभी। झपटई करी बल विपुल उपाई। दौड़ के आते हैं एक साथ सब, विपुल बल सबरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन पद न टरई बैठे ही सिरुनाई। पांव हिला ही नहीं पाए, सिर झुका के बैठ जाते हैं। फिर बार बार आते हैं गुस्से में, पुनि उठ झपटे ही सुर आ राती। तरई न कीस चरण यही भांति। जैसे कोई मूर्ख आदमी साधु बन जाता है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। धर्म प्रचारक बन जाता है और वो धर्म का नाश करता है, पैसा इकट्ठा करता है, भोग भोगता है, उसको कुजोगी कहते हैं। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी मोह बिटप नहीं सकई उखारी। बन गया कथावाचक धर्माचार्य, लेकिन भीतर अपने मोह को नहीं उखाड़ पाया और धर्म का नाश करता है। लेने वाले का नाश, देने वाले को नाश। अनाउंस किया जाता है, ये इतना लाख दान दे रहा है सभा में। वो सारा दान चाहे 10 लाख का रुपया का दान है, राजस तामस हो गया। उससे देश का नुकसान होता है। ये बात जनता नहीं जानती बेचारी। पैसा देने वाला वह खुश हो रहा है कि हमारा नाम हो गया, लेकिन तामस दान से, तामस जप से, तामस भजन से, उत्तरकांड में लिखा है, दोहा 101 उत्तरकांड, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान।
देव न भरसही धरनी, बय न जामही धान। समय पर वर्षा नहीं होती है न, पहले सब समय पर होती थी। पुराने जमाने में नहरें नहीं थी, अपने आप भगवान की ओर से व्यवस्था थी। वर्षा पर ठीक समय पर नक्षत्र थे, इस नक्षत्र में बारिश हो जाएगी। वो सब कुछ नियम नहीं रहा। न नहर बनाने की जरूरत थी, न हैंडपंप, न ये सब मोटरें जो चली हैं पानी खींचने की। भगवान की ओर से वर्षा होती थी समय पर। और अब वर्षा भी नहीं है, सिंचाई किया, बय न धाम जाम ही धाम, धान पैदा नहीं होता है। कहीं बीमारी आ गई, चेपा मार गया, कहीं कीड़े लग गए। ये सब क्यों है? तामस धर्म लोग करते हैं, तामस दान करते हैं, तामस जप करते हैं, तामस व्रत करते हैं, तामस यज्ञ करते हैं। ये सभी जगह लिखा है, भागवत में भी लिखा है 12वें स्कंद में, और कलयुग में के धर्मों में, रामायण में लिखा है, सब जगह लिखा है। तो हम ही लोग तामस दान सिखाते हैं, लोभ से। देने वाले ने दिया पैसा, हल्ला मचाने लग गए, ये बड़े दाता हैं, तो उसको तामस दान की आदत हम ही लोग डाल देते हैं, चापलूसी करके, बड़ाई करके। ऐसा जबकि नहीं चाहिए, साधुओं को चाहिए दान करो और उसमें कोई वासना लेकर के दान न करो। अनाश्रित कर्म फलम, 6वां अध्याय पहले श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म फल को लेके नहीं चलो। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। या सबसे पहले गीता में 2/47 में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की कदाचन, चाहे प्राण मर रहे हो, फल की मत सोचो। प्रहलाद ने रक्षा की प्रार्थना नहीं किया, सैकड़ों मरने की घड़ियां आई, आग में जलाना, समुद्र में डुबाना। कदाचन मने मर जाओ, लेकिन फिर भी फल की इच्छा नहीं करो। फल की इच्छा करोगे तो सब कर्म तामस हो जाता है, राजस हो जाता है। जहां पर दान का वर्णन आता है तो वहां स्पष्ट कहा है कि आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, 17/22। देश काल ठीक नहीं है, कुपात्र को दे रहे हो, असत्कृतम अवज्ञातम, तामस दान हो गया, राजस दान हो गया, कोई फल की इच्छा से, 17/21। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। तो
तामस दान हम लोग सिखाते हैं अपने लोभ से कि और मिल जाए पैसा। इससे देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। कोई भी कर्म है, अच्छा से अच्छा यज्ञ है। 18वें अध्याय में यही बात कही है, 18/24 में, यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। कामना से, अहंकार से किया वो राजस हो गया। कोई भी अच्छा से अच्छा कर्म है तामस हो जाता है। 18/25। तो ये सब तामस कर्म हो रहा है। इसलिए कहीं भी उसका समाज में ठीक फल नहीं मिल रहा है। कलयुग हम ही लोग फैला रहे हैं, लोभवश। और इसी तरह जब तामस कर लेते हैं हम लोग। माला कर रहे हैं 2 लाख 4 लाख नाम, लेकिन वो तामस जप हो जाता है। कैसे हो जाता है ये भी जानना चाहिए। तामस धर्म करई नर जप तप व्रत मखदान। ये जप आदि जो है ये वाणी का तप है। 17वें अध्याय में 15वें श्लोक में स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। अभ्यसनम नाम का अभ्यास करना, स्वाध्याय भागवत गीता पढ़ना, ये सब वांग्मय तप है। ये हम इसको तामस बना लेते हैं। वहीं पर लिखा है कैसे बना लेते हैं, 17/18, 17/19 में। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव। दिखावा। हमें याद है वृंदावन में हम जब आए थे, नाम नहीं कहेंगे, बहुत नामी महात्मा थे। बहुत विख्यात थे। तो वो पंगत में बुलावा आया उनका भी, हम भी उस पंगत में गए थे। तो उनकी हजारा माला थी गले में टांगने वाली। जाते समय उसको उन्होंने टांगा और सभा में बैठे। तो हजारा माला लंबी होती है, ऐसे ऐसे उलझ जाती, सुलझाई जाती है।
तो सारी क्रिया देखने के बाद दिखावापन लग रहा था, दंभ, कि माला का इन्होंने दंभ बना लिया है, दिखावा। भगवान कहते हैं उस दिखावा से वो राजस हो गया। झोली किस लिए बनाई गई? कोई माला न देखे। तुम जितना छिपाओगे उतना ही ऊंची सात्विक बनेगी, और जितना छपाओगे उतनी राजस तामस बन जाएगी। एक मात्रा का फर्क है, छिपाओ और हम लोग कहते हैं छपाओ। तो माला में झोली इसीलिए बनाई गई कि कोई माला ना देखे। एक व्यक्ति था बहुत पहले, उसने प्रश्न किया था कि हम झोली तो नहीं रख सकते हैं, विदेश जा रहा था इंग्लैंड, तो हम क्या करें? तो फुल पैंट के जेब में सुमिरनी रखता था और झोली की भी जरूरत नहीं है, और माला करता था, कोई जान नहीं पाया। तो सात्विक जप है। हम लोग जप को भी तामस राजस बना देते हैं। भगवान ने 17/18 में कहा, सत्कार मान पूजार्थम, सम्मान के लिए हमारा नाम होगा, ये आदमी इतना नाम करता है, 5 लाख करता है, 6 लाख करता है, ये सब दिखावा आ गया तो राजस बन गया। तामस कब बनता है? जब किसी के अनिष्ट की भाव से हम भजन करते हैं। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीडिया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामस मुदाहरतई। इसका भी एक चमत्कार हमने देखा है। बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था किसी नामी संत का किसी सेठ से, तो उसने मारण का प्रयोग करने के लिए काशी से विद्वान बुलाए उस संत ने, और लगातार अनुष्ठान पर बैठा दिया। कई महीने तक अनुष्ठान कराया। आखिर में उस सेठ परिवार समेत डूब गया नदी में पार होते समय, क्योंकि वो वैदिक अभिचार व्यर्थ नहीं था, तो तामस भजन था। हिंसा का भाव आया, तामस हो गया। लेकिन तामस भजन करने वाला भगवान का प्रिय नहीं होता है। जिस लक्ष्य से उन्होंने किया था, इसके मरने के बाद ये पूरा मंदिर हमारा हो जाएगा, वो नहीं मिल पाया। तामस भजन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो श्रद्धया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरई है, 17/17। परा श्रद्धा के भजन से प्रसन्न होते हैं। परा श्रद्धा क्या है? अफलाकांक्षी भी युक्त ही है,
फल की कोई बात नहीं आवे मन में। सात्विकम परिचक्षते, फल बल का झगड़ा ही नहीं रखना चाहिए। वैसे ये बीमारी राधा रानी कृपा से हमारे यहां नहीं है, ये श्री जी कृपा है। जितने लोग कीर्तन करते हैं इनको फल बल की कोई न मतलब है, ना फल की कोई इच्छा है, सात्विक श्रद्धा से चल रहा है। इसीलिए हम बड़े बल से गर्ज के कह देते हैं। जब शुरू किया था हमने पहाड़ों की लड़ाई तो हमने कहा था हम जीत चुके हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन निष्काम भजन, कामना रहित, थोड़ा सा भी वो बहुत बड़े भजन के बराबर होता है। ये दूसरे अध्याय में भगवान ने 40वें श्लोक में कहा है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी निष्काम धर्म किया जाए तो महान भय से मनुष्य छूट जाता है। स्वल्पम मन थोड़ा सा, कोई जरूरत नहीं 10 लाख जप करने की। नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कोई विघ्न नहीं है। विघ्न क्या है? कामना रखना विघ्न, राजस तामस विघ्न है। ये तुम्हारे भजन को राजस तामस कर देगा। सेवा कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं पड़े, जैसे शबरी की सेवा थी। शबरी रात में उठती थी और चोरी से आश्रमों को साफ करती। मतंग को भी पता नहीं पड़ा, बहुत दिन बाद पता पड़ा। उनके गुरु को भी पता नहीं पड़ा। तो वो कोई भी कार्य किया जाए, दम भागा तो राजस हो गया। पूज्य पूजा की बुद्धि आई, यस्तु कामे सुना कर्म अहंकारेण वापना, अहम भाव आया, मैं कर रहा हूं। 18/22-23, चाहे तुमने 10 लाख रुपए दिया है, लेकिन राजस तामस हो गया। हमारा सम्मान, हमारा मान, ये सब मैं उस कर्म को राजस तामस बना देते हैं। तो इसलिए इसका देश पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटा सा समाज हो, जैसे छोटा सा समाज है अपना, छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं। जब कामा में अनशन पर बैठे थे हम लोग, तो छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी थी अनशन पर। क्यों, याद है कि नहीं? और 12 घंटे में रिजल्ट आ गया, हम जीत गए। क्योंकि इन बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को ये पता ही नहीं था कि हम कामना के लिए बैठे हैं, जीतने के लिए बैठे हैं। सब बैठे हैं तो हम भी बैठ गए। इतनी शुद्धि थी। तो बड़ा सशक्त
12 घंटे में रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट हार मान गई हैं। हाँ बिल्कुल वही नाटक हुआ, फिरे राम सीता में हरी। और छोटी बच्चियों को इतनी दृढ़ता थी कि लोग कहते थे खा लो खा लो, बोले नहीं बाबा नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो हम भी सोचते थे कि पाप के भागी हम ही हैं, ये बेचारी सब नहीं खा रही हैं, चलो जो कुछ देखा जाएगा। लेकिन हमने घोषणा कर दिया था कि हम जीत चुके हैं। और अब भी जमुना जी का आंदोलन शुरू हुआ तो ये घोषणा करके बैठे थे कि हम जीत चुके हैं, जमुना आ गई है। और निश्चित रूप से जीत चुके हैं, क्योंकि ये छप रहा है जितना अखबारों में, हमने प्रयत्न नहीं किया, हम प्रचार में नहीं है, ये तो अपने आप चल रहा है, दैव इच्छा से और बढ़ता जा रहा है। विदेशों से इतना दबाव पड़ने लग गया है, कल बता रहे थे ब्रजराज, क्योंकि वो सात्विक है, सब प्रदर्शन नहीं है। जो कुछ भी यहां सत्संग कीर्तन हो रहा है, न अहम है, न हमने देखा है कीर्तन में साधु मृदंग पर लड़ रहे थे कि हम बजाएं तुम बजाओ, लीडिंग पर लड़ाई होती है, हम बाजा लें हम मृदंग लें, ये सब अहम को लेके चलते हैं हम लोग। अहम और कामना, यत्तु कामे सुना कर अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है ये दो चीजें हैं, 18/24, कामना और अहम बुद्धि, ये राजस कर देती है, इससे बच के नहीं चल पाते हम लोग, क्योंकि आदत बुरी पड़ी हुई है। अच्छे से कर्म को राजस कर देंगे, कामना की आदत पड़ी हुई है, अहम की आदत है, अपने अहम को छोड़ नहीं सकते। अभी हमने कल सुनाया था जितने मंदिर टूटे भारतवर्ष में, क्यों टूटे? क्योंकि राजस पैसा था, तामस पैसा था, वो देश का धर्म का नाश किया। बड़े बड़े राजा लोग मंदिर बनवाते थे नाम के लिए, सारा राजस तामस लक्ष्य रहता था। इसलिए उत्तरकांड में दोहा 101 में लिखा है, देव न बरसई धरनी बय न जामही धान। तो वो दोहा अंगद के क्या कर्म तामस माना जाएगा? उसने अहम भाव से कहा कि राम हार जाएंगे, सीता हार जाएगी, सीता तुम्हारी हो जाएगी, राम लौट जाएंगे। बोले नहीं, अंगद ने कोई राजस तामस कर्म नहीं किया। तेई समाज
क्यों कठिन प्रण, तुलसीदास जी उठा रहे हैं शंका। जय तोल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक को विश्वास। छोटा सा दोहा है लेकिन बड़े कमाल का है। ये प्रभु की महिमा कहें कि सेवक का विश्वास। प्रभु की महिमा क्या है कि तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वे भक्त मेरे से कभी अलग नहीं होता है, मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता हूं। ये प्रभु की महिमा है। और सेवक का विश्वास इतना ज्यादा है कि उस विश्वास ने उसको पूर्ण सात्विक बना के रखा। उस विश्वास में अहंता नहीं थी, उस विश्वास में कामना नहीं थी, ऐसी श्रद्धा थी। भगवान की महिमा क्या है, दोनों बात समझ लो। हम भगतन के भक्त हमारे, ये सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। ये भगवान की महिमा है। और मैं भक्ति कारण जहां जहां भीड़ परी भक्तन पे, भक्तन काज लाज जिय धर के, पाए पिया दे धाऊं। जहां जहां भीड़ परी भगतन पे, तहां तहां हो सहाऊं। ये भगवान की महिमा है। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं। जो मम भक्त सो बैर करत है, सो है बैरी मेरो। देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हों रथ तेरो। अंगद कैसे हारेगा? हारे हार भक्त अपने के, जीते जीत विचारों। सूरदास हो भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। ये भगवान की महिमा है। भगवान दयालु हैं। उनकी दया क्या है? रहा तिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। भक्त से गलतियां होती हैं, उसको भगवान ध्यान नहीं देते हैं। दया का स्वरूप यही है। और उसकी छोटी सी सेवा के हजारों बार याद करते हैं। हम जैसे लोग तो काले नाग हैं, जरा से बात कर बदला लेते हैं, फुमकारते हैं। दया कृपा कुछ नहीं है। दया कृपा तो वो होती है जे सही छिद्र, जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय तेहि जस जग गावा। संत कौन है? जो कष्ट सह करके छिद्र माने दूसरों की कमियों को ढक देता है। जे दही सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय ते जस जग गावा। वो दयालु कृपालु है। जो निंदक है
दोषों को चिल्लाता है, कहता है, वो दयालु नहीं है, वो तो दुष्ट है। इसलिए तुलसी प्रभु की, तुलसी प्रभु महिमा कहो, दोनों चीज एक साथ मिल गई। वैसे दयालु राम मिले, वैसे अंगद का विश्वास। तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक को विश्वास। एक और इसमें जैसे रहस्य की बात और है, प्रश्न है कि उनको सीता को हाथ दिखाता है, तो उसका उत्तर यही श्लोक है, यो माम ये चले आए गई कैलाश उठा लिया, पांव पकड़ना पड़ता है, तो एक पांव नहीं उठा। वजन के हिसाब से देखा जाए तो उसका उत्तर 34वें दोहे में लंका कांड में दिया है। हम भक्त के भक्त हमारे कि पृथ्वी माता की लड़की थी जानकी, जो उन्होंने धरती पर रखा था, तो पृथ्वी देवी ने चरण पकड़ लिया। अंगद का बेटी की प्रतिष्ठा की बात है, हमारी बेटी को हार जाएगा ये, तो सारी पृथ्वी की शक्ति लग गई। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिप मत भाग। बोले ऐसे ही संत को होना चाहिए। संत का वेश से, कपड़ा से संबंध नहीं है। साधु कौन है? बड़ी सुंदर परिभाषा है। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीत न त्याग। सच्चा भक्त कौन है? ये हम लोगों के लिए शिक्षा दिया। करोड़ों विघ्न से जिसका मन नीति से नहीं हटता है। विघ्न माने काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब विघ्न है। नोटों को बंडल देख करके ललचा गए, रसगुल्ले की थाल देख करके मुंह में पानी आ गया, सुंदर रूप देख करके आंख गड़ गई, भोग वृत्ति जग गई। ये सब विघ्न है। ये विघ्न मनुष्य को नीति से हटा देते हैं। काम का विघ्न आया तो भोग में लगा देगा, क्रोध का विघ्न आएगा तो द्वेष में लगा देगा, अपराध करोगे, निंदा करोगे, ये सब विघ्न है। मन समान रखना ही साधुता है। भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते 2/48। योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति तुमको मन विषम बना देगी। सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही सबसे बड़ा योग है। आसक्ति होगी तो समत्व नहीं रहेगा, पक्ष आ जाएगा। मां की अपने बेटे में आसक्ति होती है तो वो बेटे के अवगुणों को ढकती है।
जिसकी जहां आसक्ति होती है उसका पक्ष करता है। तो ये सब विघ्न है। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। बोले पृथ्वी ने चरण नहीं छोड़ा, क्यों? सेवक का विश्वास था, अंगद का विश्वास भी था। विश्वास के अनुसार चमत्कार होता है। इसलिए प्रभु की तो महिमा है ही है। जो मम भक्त सो बैर करत है, सो बैरी कर निज मेरो। देख विचार भक्त हित कारण, हाथ करता हूं रख तेरो। हारे हार भक्त अपने के, जीते जीत विचारों। सूरदास हो भक्त विरोधी, भक्त चक्र सुदर्शन जारों। ये तो प्रभु की महिमा ही है। लेकिन सेवक का भी विश्वास चाहिए कि वो विश्वास का रूप क्या है? कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। ये काम क्रोध आदि विघ्न हैं, ये हमारे मन की समता को नष्ट न करें। भूमि न छाणत कपिचरण, देखत रिपु मदभाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। तो तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक को विश्वास, दोनों बातें मिल गई ना। इसलिए करोड़ों करोड़ों मेघनाद आए वहां पर। लिखा है कि कोटिन मेघनाद सम, इतनी बड़ी सेना थी। एक मेघनाद नहीं, करोड़ों मेघनाद थे और सब आए। कोटिन मेघनाद सम सुभट गहे, उठे हर्षाए। झपटई टरै न कपिचरण, पुनि बैठई सिरनाए। करोड़ों मेघनाद के समान रावण की सेना मामूली सेना नहीं थी। लेकिन वो सब भगवान की महिमा और सेवक के विश्वास के आगे सब हार गए। प्रहलाद का विश्वास था। बहुत देर हो गई, फिर बताएंगे। प्रहलाद का विश्वास का जो स्वरूप था, उस पर हिरण्यकशिपु ने आश्चर्य किया। अरे तस्य में भीत बद मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। आश्चर्य किया प्रहलाद के विश्वास को देख करके। भक्त का विश्वास एक पहाड़ होता है। उस पहाड़ के सामने सैकड़ों आंधियां चली जाती हैं, पहाड़ नहीं उखड़ता। आंधियां आती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, पहाड़ नहीं उखड़ता। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग।
भक्त के अंदर ऐसी आस्था विश्वास होती है कि काम क्रोध आदि तो कुछ नहीं है, ये तो आंधियां हैं, आई चली गई आई चली गई। भक्त का मन अचल है। उसको हम तुम नाप नहीं सकते, एक और बात है। उसको बाहरी क्रिया से नाप नहीं सकते हो। जैसे सुग्रीव और विभीषण ने पाप किया, जय अग बध्यो बाध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। जो बाली ने पाप किया था, अपने भाई की बहू को रख लिया था, वही सुग्रीव ने भी किया। वही पाप विभीषण ने किया। विभीषण के ने मंदोदरी को बिठा लिया था। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न उर मन हेरी। इसलिए किसी के देव दोष को देख करके सहसा निर्णय नहीं करना चाहिए। भक्त विकर्म में रहकर के भी उसका विश्वास वही रहता है जो हम समझ नहीं सकते। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम किसी की आलोचना में नहीं पड़े। बाइबल में एक वाक्य आता है, जज नॉट। जो पुराने कैथोलिक होते हैं ईसाई, उनको कैथोलिक कहते हैं, नए वाले को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। दो शाखाएं होती हैं। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में झगड़ा है। तो पुराने कैथोलिक जो होते हैं वो जज नॉट, उनका कोई भी आदमी जज नहीं बनता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहुत जल्दी निर्णय मत करो, अपराध कर लोगे। इसलिए भगवान ने भी कहा है एकादश कस्म में उद्धव से, अन्यस दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। किसी दोष गुण को मत देखो। दोष गुण देखोगे तो भक्तापराध कर लोगे। विभीषण ने भी वही पाप किया, सुग्रीव ने भी वही किया। तुम उसकी स्थिति नहीं जानते हो, उसके मन की क्या स्थिति है। दूर से देख करके निर्णय मत करो। जय श्री राधे।